हेलो हाय माय डियर्स, वेलकम अगेन SIL स्टडी पॉइंट। माय डियर्स, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आज आपको क्या करना है? पढ़ाई पे मेहनत करना है। जो व्यक्ति कार्य योग्य हैं वो कार्य में मेहनत करते हैं और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने पे मेहनत करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को फॉलो करें और समझे। आज फुल मास्टरमाइंड होने वाला है। आपके दिमाग ऐसा माइंड होगा कि आप दूसरे को आप टीच करने लगेंगे डायरेक्ट। तो माय डियर्स, अगर आप चाहते हैं इस तरह के टॉपिक हमारे बीच आते रहे और मिलते रहे तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर अपने फ्रेंड तक जरूर करें। तो माय डियर्स, हम आते हैं WH फैमिली पे। हम बात करेंगे आज आपके बीच अगेन। तो माय डियर्स, वेलकम टू SIL स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत है। तो माय डियर्स, फुल मास्टरमाइंड ऑफ WH फैमिली। आज हमने आपके बीच WH फैमिली का जो फुल मास्टरमाइंड बताया है, क्यों बताया है इसका रीजन समझिए। क्योंकि WH फैमिली अदरवाइज टाइम वर्ड्स, WH वर्ड्स मैं पढ़ा चुका हूं माय डियर, ये चीज आपको। लेकिन आज हम आपके यूनिक पॉइंट लेके आए हैं आपके बीच, एडिंग पावर। एडिंग पावर मतलब नए चीज को हम ऐड करते हैं, नए वर्ड को हम ऐड करते हैं, उसे हम एडिंग पावर कहते हैं। और किस तरह से हम सेंटेंस और वाक्य बनाते हैं जो हमारे सिलेबस, बुक, एनीवेयर यूजफुल होता है हमारे लिए, जिसके वजह से हमें ये चीज़ सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ सीख गए तो डेफिनेटली आप अंग्रेजी लिखने, पढ़ने, बोलने, हर एक वे में इंग्लिश में आप सक्सेस होंगे आई थिंक। बट आपको डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा और ध्यान से आपको समझना है माय डियर। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं WH फैमिली में जो एडिंग पावर है। आज हम आपके बीच 1 2 का एडिंग पावर समझा रहे हैं। 1 2 का एडिंग पावर माय डियर्स, देखिए 1 2 में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 WH फैमिली वर्ड्स के अंदर आता है, जिसके वजह से आज आधी से ज़्यादा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। और इसके बिना तो अंग्रेजी अधूरी है माय डियर, बिल्कुल अधूरी है। तो इसे हमें पूरा करने के लिए इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं 1 2। 1 2 मीन्स क्या चाहना, व्हाट टाइम 1 2 किस समय चाहना, व्हेन 1 2 कब जब चाहना, वेयर 1 2 कहाँ जहाँ चाहना, हाउ 1 2 कैसे जैसे चाहना, Why 1 2 क्यों चाहना, Who 1 2 कौन चाहना, Which 1 2 किस किसे चाहना। तो माय डियर्स, आज जो हम आपके बीच जो बात करते हैं वो देखिए ये पॉइंट है जो हम इसे ऐड करना आपको सिखाएंगे आपके बीच। जिसमें से वन थिंग हमने आपको ये पढ़ा चुके हैं, एडिंग पावर हम पढ़ा चुके हैं आपके बीच, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो बैक चैप्टर में डेफिनेटली देखिए। तो माय डियर्स, चलिए हम आपके बीच हम इसको एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि किस तरीके से हम प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर में हम गुड वे में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं, सबसे पहले बात करेंगे माय डियर व्हाट टाइम 1 2 का, किस समय चाहना। 1 2 देखिए व्हाट है बट इसमें टाइम लग गया माय डियर, ओनली टाइम लग गया। गौर करना है, अब ध्यान से समझना है माय डियर। आप भी समझो। हेलो गाइज, लिसन टू मी। ध्यान से आपको समझना है प्रॉपर वे में। अगर आपको समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली हमसे पूछे, हम आपके बीच हैं। व्हाट टाइम 1 2 किस समय चाहना, इसमें टाइम की प्रॉपर बोध होता है, समय की बोध होता है। जैसे व्हाट, हम सबसे पहले बात करेंगे इसको वाक्य किस वे में हम बनाते हैं। प्रेजेंट में हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट में देखिए व्हाट टाइम डू यू want to go to school। My dear, what time do you want to go to school? I want to go to school 10 a.m. What time does he want to play? He wants to play 4 p.m. माय डियर, चलिए हम इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। व्हाट टाइम,
चलिए हम इसको हम हटा देते हैं, अभी व्हाट टाइम को बिल्कुल साइड कर दिया। इसमें डू यू वांट टू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं, प्रेजेंट में है भाई, डू यू वांट टू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं। अब इसी में हमें अगर ये पॉइंट भी हटा दिया, वांट टू भी हटा दिया, तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, डेफिनेटली पढ़े हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। अब इसी में देखिए डू यू वांट टू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं। तो माय डियर ये पॉइंट हम आपको बैक हमारे फॉलो करें और उसमें देखें, आपको ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं माय डियर आपके बीच, तो इसे समझना है पहले। डू यू वांट टू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं। इसी में देखिए व्हाट टाइम डू यू वांट टू गो टू स्कूल, आप किस समय स्कूल जाना चाहते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट टाइम बताना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट टाइम बताना है, आप किस समय स्कूल जाना चाहते हैं। तो देखिए आई वांट टू, नो एस नहीं होगा माय डियर, आई वांट टू गो टू स्कूल 10 AM, मैं 10 बजे स्कूल जाना चाहता हूँ। एस का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, आई वी यू दे के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है, ही सी इट सिंगल के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव में, जो टॉपिक मैं आपको दे चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं भाई। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल 10 AM, AM का मतलब होता है माय डियर एंट मैरिडम। उसके बाद देखिए व्हाट टाइम डज ही वांट टू प्ले, वह किस समय खेलना चाहता है। ही वॉन्ट्स, देखिए एस लग गया, ही वॉन्ट्स टू प्ले 4 PM, वह 4 बजे खेलना चाहता है। अब इसी में देखिए अगर पास्ट करना हो माय डियर, पास्ट करना हो तो देखिए वेरी इजी है, बहुत इजी है। देखिए ओनली यहाँ कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल समझना है आपको। डिड लगा दिया। व्हाट टाइम डिड यू वांट टू गो टू स्कूल, आप किस समय स्कूल जाना चाहे या चाहे थे। आई वांटेड, देखिए यहाँ वांटेड लग जाएगा, आई वांटेड टू गो टू स्कूल 10 AM, मैं 10 बजे स्कूल जाना चाहा था। इसी तरीके से यहाँ भी डिड लग जाएगा, ये पास्ट में इस वे में इसको प्रयोग किया। अब इसी को हम देखिए माय डियर आपके बीच हम छोटा सा पॉइंट लेके फिर आते हैं, अब हम इसको फ्यूचर में समझना है। देखिए फिर वाक्य बन गया, चेंज हो गया, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब बदलते ही चेंज हो गया। व्हाट टाइम विल यू वांट टू गो टू स्कूल, आप किस समय स्कूल जाना चाहेंगे। आई विल, यहाँ विल लग जाएगा माय डियर, आई विल वांट टू गो टू स्कूल 10 AM, मैं 10 बजे स्कूल जाना चाहूंगा। इस तरीके से व्हाट टाइम का प्रयोग किया जाता है माय डियर। इसी वे में आपको समझना है, बिल्कुल फुल वे में समझना है आपको। अब हम फिर से आते हैं व्हाट, अब व्हेन की बात करते हैं माय डियर। देखिए व्हेन डू यू वांट टू लर्न English, I want to learn English right now. What, when does he want to ask, he wants to ask after 1 hour। माय डियर अब समझिए व्हेन, अब इसमें क्या होता है, व्हेन मीन्स होता है कब और जब, आप चेक करिएगा, व्हेन मीन्स होता है कब और जब, मतलब इसमें टाइम परफेक्ट नहीं बताया जाता है, टाइम को परफेक्ट वे प्रयोग नहीं किया जाता है, टाइम को परफेक्ट हम नहीं बताएंगे। व्हेन डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप कब अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप कब अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश राइट नो, मैं अभी अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं तो सीखिए माय डियर, जरूरी है, ये आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। अब देखिए व्हाट डज ही वांट टू आस्क, वह कब पूछना चाहता है। ही वांट्स टू आस्क आफ्टर 1 hour, वह 1 घंटे के बाद पूछना चाहता है। परफेक्ट नहीं है, 1 घंटे के बाद कभी भी पूछ सकते हैं वो, तो इसमें टाइम AM और PM का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी पास्ट लेंगे, देखिए When did you want to learn English, आप कब अंग्रेजी सीखना चाहे थे। I wanted लगा देंगे माय डियर, I wanted to learn English राइट नो, यहाँ राइट नो हटा देंगे क्योंकि अभी नहीं हो सकता है। मैं अब
इसमें आफ्टर 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर, इस तरीके से प्रयोग आप कर सकते हैं माय डियर। अब इसी में फ्यूचर में चलेंगे, देखिए फिर विल लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे माय डियर। व्हेन विल यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप कब अंग्रेजी सीखना चाहेंगे। आई विल वांट टू लर्न इंग्लिश, विल लगाएंगे यहाँ माय डियर, देखिए हेल्पिंग वर्ब में विल लगा देंगे। इसी तरीके से व्हेन का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे होंगे, बिल्कुल परफेक्ट। क्वेश्चन किया जाता है, आपको अफर्मेटिव में जवाब देना है आपको माय डियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं माय डियर। चलिए अब या आपने व्हेन वांट टू का प्रयोग आप समझ गए, मुझे उम्मीद है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा भी तो आई एम हियर डोंट फियर माय डियर। चलिए माय डियर आते हैं अब व्हेन, वेयर का बात हम करते हैं। वेयर डू यू वांट टू लिव, माय डियर आई want to live here. Where does he want to go? He wants to go to Agra. माय डियर आप समझिएगा, वेयर मीन्स होता है कहाँ और जहाँ। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ और जहाँ। Where do you want to live, आप कहाँ रहना चाहते हैं। देखिए where do you want to live, आप कहाँ रहना चाहते हैं। I want to live here, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। अब जहाँ भी रहना चाहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, आपको जहाँ भी पसंद है। Where does he want to go, वह कहाँ जाना चाहते हैं। He wants to go to आगरा, वह आगरा जाना चाहते हैं। आपको कहाँ जाना है वो आपको सोचना है माय डियर। अब फिलहाल तो आपको इस पे जाना है, जब भी तो कामयाब होंगे। अब इसी में देखिए फिर पास्ट में बनेंगे तो क्या लगा देंगे, डिड। वेयर डिड यू वांट टू लिव, आप कहाँ रहना चाहे थे या चाहे। आई वांटेड लग जाएगा माय डियर, आई वांटेड टू लिव हियर, मैं यहाँ रहना चाहा था। इसी प्रकार से फ्यूचर में फिर लग जाएगा माय डियर। देखिए वेयर विल यू वांट टू लिव, आप कहाँ रहना चाहेंगे। आई विल वांट टू लिव हियर, मैं यहाँ रहना चाहूंगा। तो इस वे में हम इसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट में हम ले चलते हैं माय डियर थोड़ा, आप क्योंकि एक में हमने डिटेल दे दिया और मुझे उम्मीद है आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए माय डियर, व्हाई डू यू वांट टू रीड, because I want to success, so I want to read। माय डियर देखिए व्हाई डू यू वांट टू रीड, आप क्यों पढ़ते हैं। रीजन, व्हाई मीन्स होता है क्यों, रीजन पूछना होता है इसमें। रीजन यानी आपको बोलना ही पड़ेगा कि आप क्यों करते हैं। जैसे व्हाई डू यू वांट टू रीड, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो आप सबको पता है क्यों पढ़ना चाहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा हम मिस्टेक कर देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते रहते हैं क्यों किया, क्यों किया, क्या किया, इस तरह के देखिए सवाल पूछते हैं। तो हम उस जगह पे हेजिटेशन में आ जाते हैं, हम बता नहीं पाते हैं कि क्योंकि हमने मिस्टेक किए रहते हैं। तो कभी कभी रीजन नहीं बताने का होगा तो आप बोल सकते हैं जस्ट लाइक डाइट। मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन करता है, अगर आप बताना पसंद नहीं करते हैं तो उस जगह पे जस्ट लाइक दैट का प्रयोग कर सकते हैं। यूं ही ऐसे ही जस्ट लाइक दैट। आपको कोई पूछे ये क्यों किया, वो क्यों किया, जस्ट लाइक दैट। अगर आपको बताना नहीं है, अगर रीजन बताना है तो बिकॉज आई वॉन्ट टू सक्सेस, क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू रीड, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसी प्रकार से पास्ट में बन सकता है, फ्यूचर में प्रयोग कर सकते हैं वाई को माय डियर। अब चलिए वेरी इजी वे में हम दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल के साथ। इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करना है, मिस करेंगे तो यूं समझिए आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं माय डियर। अब आता है हु। देखिए हु wants to come, देखिए who wants to come with you, who do you want to
विथ माई डियर हु मीन्स कौन, कौन यानी किसी के बारे में पूछना हो, वो कौन है, मैं नहीं जानता, क्यों आया। तो इस तरीके से देखिए हु वॉन्ट्स टू कम, कौन आना चाहता है, कौन आना चाहता है। अब देखिए इसको तीन तरीके से प्रयोग किया जाता है। कौन आना चाहता है बता सकते हैं नाम, रोहन वॉन्ट्स टू कम, सीता वॉन्ट्स टू कम, हु वॉन्ट्स टू कम विथ यू। अब नेक्स्ट देखिए तीन वे में, आप किसके साथ आना चाहते हैं, या हु वॉन्ट्स टू कम विथ यू, आपके साथ कौन आना चाहता है, इसका ये होता है मैडम, आपके साथ कौन आना चाहता है। अब हु डू यू वांट टू कम विथ, आप किसके साथ आना चाहते हैं। देखिए तीन वे में, कौन आना चाहता है, आप, आपके साथ कौन आना चाहता है, आप किसके साथ आना चाहते हैं। इस तरीके से हु का प्रयोग किया जाता है। तो इस वे में हम हु का प्रयोग करते हैं माय डियर। और इसी प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में देखिए पास्ट में वांटेड लगा देंगे, फ्यूचर में विल लगा देंगे, दैट्स वेरी इजी। अब इसी प्रकार से देखिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए हम बात करेंगे विच क्लास डू यू वांट टू रीड, आई वांट टू रीड इन 10th 12th BA PG PhD anything. Which class do you read, which class do you want to read, आप किस, read in लगाएंगे माय डियर। which class do you want to read in, आप किस क्लास में पढ़ना चाहते हैं। देखिए किसी से हम पूछते हैं तो क्या which class do you read in, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। अब इसी में देखिए आप किस क्लास में पढ़ना चाहते हैं, देखिए फर्क हो गया। आई वॉन्टेड टू रीड इन 10th क्लास, मैं 10वीं वर्ग में पढ़ना चाहता हूँ। इसी प्रकार से माइडियर पास्ट में फिर डिड लगा देंगे, फ्यूचर में फिर विल लगा देंगे। बताइए इतना इजी वे इस टॉपिक को हमने आपके बीच रखा है। अगर कोई भी तरह से प्रॉब्लम होता है देन कमेंट माय डियर, डेफिनेटली एंड बेस्ट एक नेक्स्ट टॉपिक को हम जरूर आपके बीच लाएंगे। फर्स्ट इसको आप बेटर वे में आप समझे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली मेरे चैनल को बैक में जाए और डेफिनेटली आपको वेरी इजी वे में हमने एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को इजी में समझाया है आपके बीच। तो प्लीज समझने का कोशिश करें। आई विल मीट यू नेक्स्ट एक बेस्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर माय डियर।